राम राम। राम राम। कहाँ तैयारी हो रही है दोनों बाप बेटों की? पिताजी सोच रहा था इसको शहर पढ़ने के लिए भेज दूं। अब थोड़ा बड़ा होता जा रहा है ये। शहर भेज दूं? क्यों भाई, क्या बात हो गई? क्या हो गया? गांव में पढ़ाई नहीं होती क्या? ऐसी बात नहीं है पिताजी, गांव में भी पढ़ाई होती है, लेकिन जरा शहर का कुछ और ही ठाट है। दादाजी, मैं भी शहर जाके पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा है, गांव में भी पढ़ाई होती है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, समझे? पिताजी मैं कह रहा था कि शहर में सारी फैसिलिटी हैं, एक ही जगह पे इसको इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा, पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे और दोस्त भी मिल जाएंगे। हाँ, तब तो जरूर पढ़ेगा ये। यहाँ तो ये पढ़ नहीं रहा, तब तो जरूर पढ़ेगा ये। दादाजी, मैं पढ़ लूंगा, विश्वास नहीं है आपको मेरे पे? जा जा, 2-3 महीने रह के देख ले। मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, 2-3 महीने रह के देख ले बेटा, उसके बाद बताइयो, ठीक है? उसके बाद बताना कैसा लगा तेरे को। पिताजी मैं यही सोच रहा था कि थोड़ा देख तो लूँ मैं कैसा है, कैसा पकड़ करेगा ये पढ़ाई की। सुन, गांव में इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, तेरे को पता है? मेरे पिताजी भी कानून गो पटवारी यहीं बने थे, यहीं से पढ़ के। और सुन, तेरे नाना जी बहुत बड़े वैदराज थे वो। अरे बेटा, ऐसा है, इतने ये कंपटीशन दे दे के बीएड करके उसके बाद सरकारी नौकरी मिलती है बड़ी मुश्किल से। और ये जो गांव के स्कूल है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया अध्यापक आते हैं यहाँ पे, समझ रहा है? और सुन, और तू खुद ही नहीं पढ़ा था यहाँ पे जो इसे सिखा रहा है शहर जाने के लिए? पिताजी मेरी बात कुछ और थी, मेरा टाइम कुछ और था। हाँ, तू तो बाबा आदम के जमाने का बना हुआ है ना, तेरा टाइम कुछ और था पिताजी, तेरी कुछ और बातें थी, है ना? दादाजी, मैंने पापा को बोला था, मैंने जिद करी थी जरा मैं देख लूं शहर में बहुत बड़ी पढ़ाइयाँ चलती है कि वहाँ बन जाते हैं लोग, बन जाते हैं। जा जा जाके देख के आप फिर बताइए मुझे, ठीक है ना? फिर बताइए मुझे बेटा। अरे मान गए तेरे दादाजी, तेरे को जाने दे रहे हैं शहर में। दादी, पापा से लड़ रहे थे दादाजी, कह रहे थे जाने मत दे इसे पढ़ने के लिए। अरे तो कोई वजह तो होगी। अम्मा एक बार दिखा लाऊं इसे मैं जरा, ठीक है ना? इसे कैसा लग रहा है शहर में पढ़ना? देख ले भैया, मैं क्या कह सकूं, मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं बेटा। ठीक है, जाके कर ले फिर। दादी प्रणाम, जा रहे हैं मैं और पापा, ठीक है? शहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। जा बेटा, मन लगा के पढ़ियो, ठीक है ना? मन लगा के पढ़ियो। क्यों रे, बड़ी जल्दी आ गया शहर से, क्या हो गया? पढ़ाई नहीं कर पाया वहाँ क्या? अरे दादी, तुम्हारे चूल्हे की रोटी याद आ रही थी मुझे। चूल्हे की रोटी रोज छोले भटूरे खा रहा था मैं। अम्मा छोले भटूरे खा खा के फूल गया लड़का, कह रहा था पापा मेरे से पढ़ाई नहीं होगी यहाँ पे। मैंने कहा तेरे दादाजी सही कह रहे थे। बेटा बुरा मत मानियो, जिद्दी तो तू बहुत है, बचपन से ही जिद्दी है, और तूने लड़का भी ऐसे ही बिगाड़ना चाह रहा है। ऐसे मत कर, क्या गांव में पढ़ाई ना होती क्या? अरे तभी तो मैं वापस लेके आ गया, मुझे गांव के सारे स्कूल याद आ गए, बड़े बढ़िया बढ़िया अध्यापक है यहाँ पे पापा माँ। दादी, छोले भटूरे खा खा के भटूरों की तरह फूल गया मैं तो। सुबह से अरे ऐसा लगता था दादी कि पूरी दुनिया यहीं आ गई, जम की पूरी जहाँ देखो काय 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 काय। अरे दादी, गाँव में कितनी शांति है दादी, मैं तो पेड़ के नीचे पढ़ने वाला बच्चा हूँ मैं तो दादी। दादी सारे पाठ याद कर लेता था मैं। दादी वहाँ ना 5-5 बच्चे एक ही कमरे में रह रहे हैं, रेडी पे जाओ छोले भटूरे खाने के लिए, कुछ भी नहीं मिलता
मुझे ही पता है दादी। अरे यार मेरी ज्यादा शिकायत मत करियो, बाबूजी के सामने ज्यादा मत बोल दियो, ठीक है ना? जो कहीं सुन लियो बस चुपचाप। राम राम दादाजी। राम राम, आ गया पढ़ के तू? अरे दादाजी जो आपने कहा था ना वही हुआ। बाबूजी अरे माफ कर देना बाबूजी, आप जो कहोगे वही होगा। अरे मैं तो तेरे को पहले ही कह रहा था, भर्ती मैंने तेरे को नहीं करवाया था हैं? और तेरे ऑफिस वालों ने फिर तेरे को अंग्रेजी पढ़ाना सिखाई थी, तो तू गांव का पढ़ावा नहीं था है भाई? तू तो सोच रहा था बस शहर में पता नहीं क्या कोई ऐसी वो है गुट्टी के जो पढ़ के बन जाएगा बहुत बड़ा आदमी। बाबूजी अब आप ही देख लो कैसे करना, क्या करना है। अरे मेरे पे छोड़ तू। ओए सुन, फूल गया तू भटूरे खा खा के, ठीक है ना? दादी बता रही थी कि छोले भटूरे खाता रहता वहाँ पे। छोले भटूरे नहीं बेटा, यहाँ पे मोटा भोजन मिलेगा तेरे को, जैसे तेरी दादी बनाती बाजरे की और जवार की रोटी। दादाजी क्या स्वाद है देसी घी का दादाजी, वो यही सारा कुछ याद आ रहा था। हरा साग भी मिलेगा ना दादाजी? और क्या। और बेटा देख, वो कुंदन का बेटा गया था ना बाहर पढ़ाने के लिए, यहाँ से उसने IIT करी थी दिल्ली से। अब वो आ गया वापस में, कह रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई, मैं बाहर नौकरी कर रहा था अपने देश से अलग कहीं। वो आ गया गांव में, उसने खोली है बेटे ट्यूशन सेंटर, ठीक है ना? पता नहीं क्या कहना है उसे। हाँ बाबूजी। अच्छा वो सुपर 50 उसी का है बाबूजी, सुपर 50? अरे वो तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैंने ये सुना है वो बाहर गांव से आ गया, वहाँ विदेश गया हुआ था ना, वहाँ से आ गया, वो गांव में ही चला रहा है कोई ट्यूशन सेंटर, वहीं पढ़ा अपने लड़के को। बाबूजी ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी हमें। सुपर 50 सुना था मैंने। मजे आ गए, अब तो मैं अच्छी अच्छी किताबें अपने गांव में ही पढ़ूंगा, सुपर 50 के पास पढ़ूंगा बाबूजी, सुपर 50 से पढ़ूंगा। गांव की ताजा ताजा हवा, दादी के हाथ की रोटियां, घी, दूध, लस्सी, छाछ सब लूंगा। अरे 5 दिन से कान खा रहा था रिजल्ट आना है, रिजल्ट आना, क्या रहा? दादी मैं तभी तो आपके पास आया हूँ, पापा को बुला लो, मिठाई ले जाएंगे। दादी मैं सेलेक्ट हो गया सुपर 50 से इंजीनियर बन गया दादी मैं। अरे वाह, अभी तेरे दादाजी भी गए हुए हैं ना पंचायत में, उनको भी बुलाती हूँ, तेरे पापा को वहां से शहर से बुलवाती हूँ और मिठाई बंटवाती हूँ। मेरा बच्चा बन गया, देख क्या तरोताजा है, खूब पढ़ लिख अब। दादा दादी ग्रेट।